नारायण नारायण। परमपिता, आपके द्वारा युग की आयु 4,32,000 वर्षों की निर्धारित की गई है, परंतु मात्र 5,090 वर्ष ही पूर्ण हुए और उस अधर्मी ने पहले चरण में ही चौथे चरण के लक्षण प्रकट कर दिए हैं। नारायण नारायण, ये तो बड़ा ही संकट है। पृथ्वी कैसे 4,32,000 वर्षों तक कली के चौथे चरण के लक्षणों को सहेगी प्रभु? प्रिय नारद, तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि क्षीर सागर वासी महाविष्णु काल के भी महाकाल हैं। वे भक्तों के बंधन में हैं, समय के नहीं। कलयुग ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इन चरणों की मर्यादा को भंग किया है। ऐसे में ये संशय व्यर्थ ही है कि महाविष्णु 4,32,000 वर्षों तक प्रतीक्षा करेंगे। भगवान का आना तो लक्षणों के अधीन है। वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार पर शीघ्र ही प्रकट होंगे। नारायण नारायण, आपने हमारे संशय का निवारण कर दिया प्रभु। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण, भजमन नारायण, कलकी नारायण नारायण, हरि हरि नारायण। सक्सेस हुए कि नहीं? कली जिस काम के लिए जाए और वो पूरा ना हो, असंभव। बड़ी घोषणाएं की थी उस महाविष्णु ने क्षीर सागर में, बड़े बड़े प्रलोभन दिए थे, पर हम भी कली हैं। ऐसे ही इस युग के राजा नहीं हैं। हमने बड़ी चतुराई से ब्रह्मा से ऐसा वरदान ले लिया है कि अब देखते हैं कैसे बचते हैं ये कल्कि भक्त। चटुक बटुक, चटुक बटुक। यस बॉस। जो भी इस कल्कि की भक्ति करे उसके अनंत जन्मों का लेखा जोखा ले जाना उस महाविष्णु के दोनों चमचों जय विजय के पास। ओके बॉस, ले जाएंगे, अवश्य ले जाएंगे। और मूर्खों, कह देना उनसे कि इन सभी का भुगतान हमें इसी जन्म में चाहिए। ये पूरी पृथ्वी भोग भूमि है, जहां हमारा एक छत्र राज है। केवल भारत की कर्म भूमि पर हमारी जड़ें नहीं जम पा रही, क्योंकि इस तपोभूमि की जड़ें सनातन धर्म, वेद, ब्राह्मण, गौ और वो विष्णु है। बॉस, वो विष्णु इंडिया की इस भूमि को अपना घर कहता है। हाँ बॉस, जब भी इस भारत भूमि पर कोई संकट आता है वो फौरन प्रकट हो जाता है। लेकिन हम भी इस युग के राजा हैं, वो विष्णु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर बॉस, विष्णु ने तो क्षीर सागर में घोषणा कर दी है कि वो कल्कि अवतार लेकर आपका साम्राज्य समाप्त कर देगा। और बॉस, उस विष्णु की बातों में आके सारे देवता पृथ्वी पर जाकर उसका पूजन करने लगे हैं। मूर्ख है वो विष्णु और समस्त देवता। हमसे टक्कर लेंगे, हमसे। मैं ऐसा वार करूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन बॉस, ऐसा कौन सा वार करेंगे आप? और वो कैसे बॉस? विष्णु कल की रूप में तभी तो आएगा जब उसकी पुकार होगी। जब उसकी पुकार ही नहीं होगी तो वो आएगा कैसे? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? अंकुश, फोन उठा बेटा, फोन उठा तू। अंकुश, दिशा तू तो फोन उठा ले। दिशा फोन उठा। कोई भी फोन नहीं उठा रहे, ये भी सोए हुए।
3 बज गए, सुबह होने को है, बच्चे अभी तक घर नहीं आए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। सुमित्रा, my darling, what happened? I'm waiting for you, my darling. तुम अभी तक सोए नहीं है? मैं कैसे सो सकती हूँ? बच्चे अभी तक घर नहीं आए हैं। बच्चे इतनी बार फोन मिला चुकी हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मेरी जान, तुम चिंता मत करो, बच्चे आने वाले होंगे। अपने दोस्तों के साथ ही तो गए हैं और यही तो उम्र है उनकी मस्ती करने की। करने दो उन्हें मस्ती। आपने ना बच्चों को बहुत सर चढ़ा रखा है। कुछ तो अनुशासन होना चाहिए। आ गए बच्चे, आ गए मेरे बच्चे, आ गए। अंकुश, अंकुश क्या हुआ तुझे? और तूने शराब पी रखी है? ये 2 ही तो पैक पिए हैं। क्या सुमित्रा, तुम भी बच्चों के आते ही शुरू हो जाती हो? अरे 2 ही पैक तो पिए उसने। अरे बेटा पिया करो, अच्छी ब्रांड की पिया करो। तुम लोग भी ना बस खामखा। चलो दिशा, दिशा क्या हुआ तुझे? ये टाइम है घर आने का। क्या हुआ? क्या यार मॉम, क्या टाइम? Whatever, I'm going to sleep. Hi Dad. हाय बेटा, कैसा है? Dad, I'm fine. गुड। तेरी पार्टी कैसी रही बड़ा? Awesome Dad, मजा आ गया। अरे ऐश करो। Good night. देखिए अपने बच्चों का हाल आपने। क्या देख लिया सुमित्रा, क्यों चिल्ला रही हो? बच्चे आ तो गए, अब चलो। आपको दिख नहीं रहा है? देख कर भी अनदेखा कर रहे हो। यार मुझे सब दिख रहा है सुमित्रा, और सब समझ भी आ रहा है। बस अब समझने की जरूरत तुमको है। ये तुम्हारी जो सोच है ना, वो बैकवर्ड हो चुकी है, पिछड़ चुकी है। बदलो अपने आप को, चेंज करो। मुझे बदलने की जरूरत है। मुझे। कितने संस्कारी थे हमारे बच्चे। पूजा पाठ, हवन, बड़ों का आदर सम्मान। लेकिन पैसा आने के बाद आपने उनकी हर जरूरत पूरी की, ये कहकर कि जो सुख हम नहीं भोग सके उससे हमारे बच्चे क्यों वंचित रहे। और हाल आज आपके सामने है। तो उसमें गलत क्या है? संस्कार, पूजा पाठ, ये सारी बातें पढ़ा पढ़ा कर तुम मेरे बच्चों को पंडित बना देती। पंडित वो हाई सोसाइटी में मूव करने लायक नहीं रहते। आज देखो मेरे बच्चों का कितना बड़ा सर्कल है। वो जो भी कर रहे हैं वो मॉडर्न सोसाइटी में मूव करने के लिए बहुत जरूरी है। सुमित्रा, मुझे देखो, मेरे पास आज 8 फैक्ट्रियां हैं, 1500 लोग मेरे आगे पीछे काम करते हैं। ये आलीशान घर, इतनी सारी गाड़ियां किसके लिए हैं? मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे ऐश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम। बस। राजा राम तुम, माधव सुंदर श्याम, पूर्ण परात्पर कल की प्रभु, प्रतिपल तुम्हें प्रणाम। प्रथम करो प्रभु अर्घ ग्रहण, फिर पाद्य आचमन, पंचामृत गंगा जल से हो स्नान जनार्दन। धारण कर यज्ञोपवीत नव वस्त्राभूषण, पुष्प रत्न मणिमाल भाल मलिया गिर चंदन। रवि समदेव्य प्रकाश में सिंहासन स्वीकार हो, भक्तों को पद्मारमा सहित साक्षात्कार हो। फिर भोजन भोग लगे जन मन रंजन, मन कल्पित नैवेद्य सुधा सम बहुविध व्यंजन। स्वर्ण थाल में कनक कटोरी धरी हुई है, तुलसी दलयुक्त पकवानों से भरी हुई है। सकल वस्तु स्वादिष्ट है, पाओ प्रभु विनती करे। प्रति पदार्थ की यदि कहो, पल भर में गिनती करे। है गुलाब जामुन पिस्ते की लौज निराली, मक्खन मिश्री रबड़ी रसगुल्ला बंगाली।
खोए के लड्डू रस भीनी मधुर मलाई, मेवा वाली खीर मखाने की बनवाई, मालपुए मक्खन बड़े हे मनमोहन लीजिए, पेड़े बर्फी कलाकंद हलवा सोहन लीजिए। चमचम और खीर मोहन खुरचन मन चाही, रंगदार गुलदाना बढ़िया बालूशाही, पेठा फेनी खजला खुरमी और इमरती, शक्कर पारे मीठे सेब जलेबी नुक्की, मीठी गुंजिया खोए की, हलवा है। उषा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। देख रही हूँ कल की भगवान की कृपा। अरे हमारे कल की भगवान है ही ऐसे। आप सही कह रहे हैं। कैसे हम एक छोटे से घर से बड़े से बंगले में पहुँच गए। हमारे अभिषेक को इंजीनियर बना दिया। बस रिया का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाए। माँ, आप कितनी अच्छी हो। आप सबका कितना ख्याल रखती हो। हाँ आंटी, हमारे कल की भगवान है ही ऐसे। आप कितनी लकी है कि आपके घर कल की भगवान आए हैं। ये सब आपकी पूजा की महिमा है आंटी। अरे इतने सारे बच्चे। लगता है कोई बढ़िया फंक्शन हो रहा है और मुझे बुलाया भी नहीं। आंटी, आपको तो सिर्फ पार्टी की सूझी रहती है क्योंकि आपके घर में से कितनी पार्टी होती रहती है। चुप हो जाओ। अच्छा ये तो बताओ हो क्या रहा है? आंटी ये देखिए। अरे ये कौन है? ये भगवान श्री कल्की है। भगवान कल्की? ये कौन से भगवान है? ये है भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्की। अच्छा, पर 10वां अवतार तो भी हुआ ही नहीं ना। और तुम उनकी पूजा कर रहे हो, मूर्ति स्थापना भी कर दी, लेकिन तुम्हें उनके बारे में पता कैसे लगा? भाभी जी, भगवान के बारे में तो पहले ही पुराणों में बताया हुआ है। जब जब धर्म की हानि होगी भगवान का अवतरण होगा ही। और कल्की भगवान के बारे में तो कल्की पुराण में पहले से ही वर्णन हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अवतार धारण करने से पहले हम उनकी मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। आंटी, यही तो इस अवतार की खासियत है। हमें पहले से ही सब पता है। हाँ, बस इस अवतार का होना शेष है और वो दिन कभी भी आ सकता है। अच्छा पापा, आपने शंकर भगवान के स्रोत के विषय में बताया था, जो शायद कल्की भगवान ने रचा था और जिसको पढ़ने से विद्यार्थियों पर शंकर भगवान की विशेष कृपा होगी। हाँ बेटा, जिसने भी इस स्रोत को पढ़ा है, शंकर भगवान ने उन्हें बहुत से वरदान दिए हैं। आओ बच्चों, विस्तार से बताता हूँ इस स्रोत के बारे में। एक बार कल्की भगवान शंकर भगवान की तपस्या कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भूतावासं वासुकी कंठभूषं यक्षं पंचस्यादिदेवं पुराणं वन्दे संदानंद संदोह दक्षम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस्य श्वासात् सर्वधात्री धरित्री देवो वश्यत्यम्बुकाला प्रमाता मेरुर्मध्ये भुवनानां च भरता तमीशानं विश्वरूपं नमामि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे हरि, आपने पुकारा और हम गौरा सहित कैलाश छोड़कर आ गए। अब तो अपने नेत्र खोलिए।
हे शिव, पार्वती जी के स्वामी, संसार के नाथ, सब प्राणियों को शरण में लेने वाले, वासुकी नाग का कंठ भूषण धारण करने वाले, 3 नेत्र वाले पंचमुख आदिदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे योगियों के स्वामी, गंगा तरंग से पवित्र, जटाजूट से ढके हुए, चंद्रमा जिनके मस्तक पर सुशोभित है, ऐसे महादेव को मैं नमस्कार करता हूं। हे आशुतोष, आप भूत वैताल के साथ निवास करते हैं। आपकी क्रोध रूपी अग्नि से समस्त संसार भस्म हो जाता है और फिर आप ही पंचभूतों से सृष्टि रचाते हैं और फिर प्रलय करके जीवत्व को प्राप्त हो ब्रह्मानंद का आनंद लेते हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे परब्रह्म, जिनकी आज्ञा से इस संसार में पवन बहती है, अग्नि जलती है, सूर्य प्रकाशित होता है, आकाश में ग्रह तारागण के साथ चंद्रमा का विकास होता है, ऐसे आपकी मैं शरण लेता हूं। हे आशुतोष, हे हरिहर, हे विशंभर, हे चंद्रमौलेश्वर, देवादिदेव महादेव, आपकी आज्ञा से पृथ्वी सबको धारण करती है। वरुण देव समय पर वर्षा करते हैं। आप मेरु के बीच में स्थित हो समस्त भुवनों का पालन करते हैं। ऐसे विश्वरूप ईशान को मैं आपका परम भक्त कल्कि प्रणाम करता हूं। हे कल्कि, आपके द्वारा रचाए ये स्तोत्र संसार में जो लोग पढ़ेंगे, इस लोक और परलोक में उनके सभी मनोरथ सफल होंगे। इस स्तोत्र को पढ़ने और सुनने से धर्मार्थी को धर्म, विद्यार्थी को विद्या और कामना करने वाले को कामना प्राप्त होगी। हे कल्कि, मैं आपको ये शीघ्र गति वाला बहुरूपी गरुड़ अश्व और सब कुछ जानने वाला तोता देता हूं। आप इन्हें ग्रहण करें। पृथ्वी के भार को दूर करने में सहायक महाचमत्कारी रत्न सरु नाम की इस तलवार को आप ग्रहण कीजिए और पृथ्वी पर जिस उद्देश्य से अवतार धारण करना है उसे पूरा कीजिए। हमारा और शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आपके भक्त हमारी विशेष कृपा के पात्र होंगे। जय कल्कि भगवान, जय कल्कि भगवान, जय कल्कि भगवान। ओम नमः शिवाय। अंकल, कितनी सुंदर स्तुति की है ना कल्कि भगवान ने शंकर भगवान की। और शंकर भगवान ने कितने सारे वरदान दिए स्तुति करने वाले भक्तों को। हाँ बच्चों, अब तुम सभी इस स्तोत्र का नियमित पाठ किया करो। जाओ बच्चों, अब तुम सभी रिया के साथ जाके खेलो। इस द्विवेदी के परिवार के सिर से कल्कि का भूत उतारना है। अपने घर में मूर्ति लगाई है, इतनी जुर्रत। ऐसी चटनी बनाऊंगा कि ये कल्कि का नाम लेना भी भूल जाएगा। ऐसा हश्र करूंगा कि रो रो कर आंखों का पानी सूख जाएगा। अविद्या प्रकट हो। मैं हूँ अविद्या, सुबुद्धि को बनाती हूँ कुबुद्धि, व्यसनों में करती हूँ लिप्त, अंधेरे का बनाती हूँ घेरा, कभी न जाए खाली वार मेरा। अविद्या, चटुक बटुक के साथ जाओ और अपनी शक्ति से कर दो द्विवेदी की लड़की का जीवन नर्क।
बहुत जोर से चीखने की क्या हुआ? आवाज आई है। क्या हुआ? अरे जाओ, इसके लिए पहले पानी लेकर आओ। हाँ, लाती क्या हुआ हूँ। बेटा, इतना घबरा क्यों रही हो? पापा, मुझे बहुत ही खराब अनुभव आया है। मेरे चारों तरफ राक्षस नाच रहे थे और मेरी किताबें फाड़ रहे थे। अरे बेटा, देखो पढ़ाई की टेंशन है ना। मेरा बच्चा, घबरा मत। तू कल्की भगवान की पूजा करती है ना? एक काम कर, तू सरस्वती जी की भी माला कर, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा? अरे ले, पानी आ गया। आओ बेटा, अब तुम यहाँ बैठो और सरस्वती जी की माला का जाप करो। ठीक है पापा, मैं ऐसा ही करूँगी। ठीक है, ओम चलो। एम ओम ओम एम ओम। रुक जाओ अविद्या, हम तुम्हें सचेत करते हैं, लौट जाओ। नहीं रुकूंगी मैं, नहीं रुकूंगी। यदि तुम अब भी नहीं रुकी तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। इस कल की भक्त की रक्षा का दायित्व अब हम पर है। नहीं रुकूंगी मैं। हट स्वाहा। अविद्या आती होगी शुभ समाचार लेकर। हाँ। बचाओ, बचाओ काली महाराज, मुझे बचाओ, वरना मैं भस्म हो जाऊंगी। उस काली भक्त की रक्षा करने के लिए सरस्वती ने मुझ पर ब्रह्मजल का प्रयोग किया है। एक छोटा सा काम भी तुझसे ठीक से नहीं होता। हट, जा, चली जा यहां से। तो तू मुझसे टक्कर ले रहा है कीड़े। अब मैं तुझे दिखाता हूं टक्कर लेने का नतीजा। कृत्या प्रकट हो। मैं हूं कृत्या, मैं हूं अघोरी, तांत्रिकी, आसुरी, दैत्य, दुराचारी, कुटिल, षड्यंत्रकारी, छद्म वेशधारी, शक्तियों की स्वामिनी, और मेरा वार कभी न जाए खाली। मैं हूं ऐसी कलयुगनी दुराचारिणी, जिस पर डालती हूं अपनी नजर उसके जीवन की पटरी से उतर जाती है गाड़ी। कली महाराज, अब आप बताइए, आज है किसकी बारी? त्रिवेदी की पत्नी उषा को ऐसे रोगों से पीड़ित कर दे कि वो मृत्यु तुल्य हो जाए। मसाइल दूंगी, कुचल दूंगी। मैं कृत्या हूँ, मेरे वार से कभी कोई नहीं बच सका। उषा, उषा, तू रोगों में फिरने वाली है उषा। उषा, हे कल की भगवान। उषा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि मैं रोगों से घिरने वाली हूँ। तुम एक काम करो, हनुमान जी और दुर्गा जी से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें संकट से बचाएं। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते
ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, असंभव। महाराज, मैंने उस को तो अपने पास में जकड़ ही लिया था, लेकिन उस हनुमान और दुर्गा ने हमारा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। पहले सरस्वती और अब हनुमान और दुर्गा। हाँ, अब समझा कि सभी देवी देवता उस कल्कि के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध गहरा षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन हम भी युगाधिपति कली हैं। हमारी शक्ति किसी से कम नहीं है। हम अपनी सारी शक्ति लगा देंगे और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे टक्कर लेते हैं हमसे।